young girls, Jai Hind to all of you. I want you all to give us a thumbs up if you can see the screen right now. There will be a slide which will be shown on your screen. So girls, are you ready? Should we begin? Monica ma'am, do I have a go to start? Yeah, Rupa ma'am, surely we can start. All right, and the slide is visible, right? To me, it is not visible. I can see the thumbs up, but let me join it again. Now it's visible to me. Visible? All right. So, welcome Udan girls. My heart is filled with immense pride. हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका हाथ पकड़ पाते हैं। और ऐसा ही कुछ मिशन है रेवांथम का। रेवांथम इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हब, द फौजी वे। बात करें टीम का तो आप में से काफ़ी गर्ल्स काफ़ी सारे अपने मेंटोर्स को पहचानते होंगे। मिस मोनिका चौहान जो आज हमारे साथ हैं, वो टीम की एक ज़रूरी कड़ी हैं। रेवांथम की को फाउंडर होने के साथ साथ वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हैं, एक करियर काउंसलर हैं और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। राइट, विंग कमांडर सोनिका तंवर इस टीम की टीम लीड है और मैं हूँ मेजर रूपम शर्मा। मैंने 10 साल आर्मी एयर डिफेंस में काम किया और अब मैं टीम रेवांथम का हिस्सा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालें, हम आपको मौका देंगे कहने का। और इस वक्त फिलहाल सब बच्चे अपना माइक म्यूट पे रखेंगे। थैंक यू। We also have Wing Commander Jyoti Agarwal and our IT expert Gaurav Tanwar, courtesy whom this webinar is organized today. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रेवांथम के बारे में आप सब जानते होंगे उड़ान के थ्रू। रेवांथम बनाया गया है डिसिप्लिन इंस्टिल करने के लिए फ्यूचर लीडर्स में, जो है आप लोग। बिल्ड कॉन्फिडेंट सिटीजन्स, जब आगे जाके आप भारत के जिम्मेदार नागरिक बनोगे, चीज़ों को सही से समझोगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। एंड इंस्पायर अ सोसाइटी चेंज। यस, सोसाइटी में चेंज तभी आता है, इम्प्रूवमेंट और बदलाव तभी आता है जब हम अपने आप को सही तरीके से बदलते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। सो रेवांथम की स्ट्रैटेजी है कि 30% थियोरी और 70% एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसका मतलब है स्कूल से थोड़ा अलग हमारा प्लेटफॉर्म है। हम बच्चों को ज़्यादा थियोरी लिखने की बातें नहीं बताते, बनस्पत इसके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके बच्चों को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। राइट, रेवांथम के अंतर्गत और जो इनिशिएटिव्स हैं वो है पहल, जो कि क्लास 2 से क्लास 5 के लिए है। लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें इंक्लूडेड है। साथ में है आरोहण, क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिसमें लाइफ स्किल प्लस करियर गाइडेंस। सो मोनिका मैम जो हमारे साथ हैं, वो इन बच्चों को करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। अलग जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, बच्चों कॉलेज स्टूडेंट्स बन जाएंगे, तब अलग इनिशिएटिव के तहत हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको सही स्किल्स को एक्वायर करके अपने आप को हाईली पेड या हाईली इनकम या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या जो भी आप बनना चाहते हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, इस सब में हम आपको गाइड कर सकें। अब आते हैं आज की हमारी उड़ान गर्ल्स के बारे में बात। उड़ान एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मेनली गर्ल्स को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया है। हम लड़कियों की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उन्हें एक वॉरियर माइंडसेट देते हैं। वॉरियर माइंडसेट मतलब अगर कोई कठिनाई है, अगर कोई फेलियर है, तो उससे डर के हमें पीछे नहीं रहना है, हमें उसका डटकर मुकाबला करके एक अच्छा वैलिड फूल प्रूफ प्लान बना के उस पर एक्शन लेना है। गाइडेंस के लिए हमारे एक्सपर्ट्स, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आपके लिए हमेशा आपके साथ है। तो बच्चों, ये तो था एक छोटा सा इंट्रो रेवांथम के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि आज हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं एक दूसरे से। यस, तो जैसा आपने टीजर देखा होगा और जब आपको वेबिनार का लिंक दिया गया होगा तब आपने पढ़ा होगा स्मार्ट गर्ल्स स्मार्ट टाइम। राइट, आज हम फोकस करेंगे कि किस तरह समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट की स्किल को हम हासिल करके अपनी स्कूल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को आसान, कंफर्टेबल और कारगर बना सकते हैं। राइट,
तो ये है आज का हमारा एजेंडा जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्वीन बनाना। आज के बाद से डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारा कोई गोल पीछे रह गया या हम टाइम को सही तरह से नहीं मैनेज कर पाए। कैसे आप बैलेंस करेंगे स्कूल्स एंड स्टडीज, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। आप अपने दिन में दिए गए 24 घंटों को किस प्रकार एक लीडर की तरह यूटिलाइज कर पाएंगे, अपनी हॉबीज और पैशंस को कैसे मैनेज करेंगे, और अपना मी टाइम, जो टाइम आप अपने लिए निश्चित करते हैं, उसकी पावर क्या होती है, वो कैसे आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ये सब डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप म्यूट पे बने रहिए। अपना क्वेश्चन या तो आप चैट बॉक्स में दीजिए या फिर हमारे एंड में हमने 15-20 मिनट एक्सक्लूसिवली रखे हैं जहां हमारी उड़ान गर्ल्स हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट, सवाल, हम आज उनके जवाब देकर और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल कर ही इस सेशन को पूरा करेंगे। तो शुरू करें। अगर शुरू करना है तो गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी, गिव मी अ थम्स अप। गुड गुड। स्विच ऑन योर वीडियोस एंड गिव मी अ थम्स अप। माइक्स को ऑफ रखेंगे, राइट? तो मेरा सबसे पहला सवाल है बच्चों आपसे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी ऐसा लगा हो कि 24 घंटे तो बिल्कुल भी कम पड़ जाते हैं, दे आर नॉट इनफ। ऐसा कोई है तो हाथ हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, एग्जाम्स आ रहे हैं या घर में बहुत काम होता है, कि 24 घंटे कम है, या आपने अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, किसी को आसपास टीचर्स को भी कहते हैं सुना हो कि यार ये ना दिन में इतना काम है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। कभी सुना है ऐसा? से yes or no, let me see in the chat box. Monica ma'am, I'll not be able to see the chat box because the slide is on. If you can just go. Yeah. Smriti is saying yes. Smriti is feeling the same thing. Yes. Yes. Okay. Shortness of time we are feeling. Great. Thank you, बच्चों. Thank you. तो फिर अब इन is also saying the same thing. It means most of the girls, yeah, they feel कि yes, 24 hours are less in a day. तो बेटा, भगवान ने दिन में 24 घंटे ही बनाए हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास और हम खुद ऐसा महसूस करते हैं कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालें? यस, तो अब हमें आपकी मोनिका मैम बताएंगी एक मैजिक कि कैसे हम इन 24 घंटों को इतने अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि ये हमारा सवाल हमें दोबारा ना सताए। तो ओवर टू यू मोनिका मैम। थैंक यू मेजर रूपम, एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल द गर्ल्स। देखिए, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं जिन्हें ये पता है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अदरवाइज मोस्टली स्कूल गोइंग एज तक बच्चों को यही नहीं पता कि हमें सीखना क्या है। आप सबसे पहले बाकी लोगों से इसलिए आगे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या सीखना है। आपको एटलीस्ट ये पता है कि हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप किसी चीज का सॉल्यूशन तभी निकालेंगे ना जब आपको प्रॉब्लम का पता होगा। एटलीस्ट आपको पता है कि मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिस इज योर, मतलब आप सबसे आगे हैं ऑलरेडी। अब उसको सॉल्व करने की बारी आती है कि हम उस बारे में बात करते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम। देखिए, एक चीज है जो भगवान ने हम सभी को कॉमन दी है, चाहे हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, एलन मस्क की बात करें, अंबानी की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, एक चीज है जो भगवान ने हम सभी को एक जैसी दी है, बिल्कुल बराबर दी है। कैन यू टेल मी क्या दिया है भगवान ने हमें बराबर? यस, एनीवन कैन आंसर? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं। हमें क्या चीज मिली है सबको एकदम बराबर? वेरी राइट स्मृति, वेरी गुड, वेरी गुड स्मृति इज सेइंग 24 आवर्स। वंडरफुल पॉइंट। हम सबको चीज बराबर क्या मिली है नेचर की तरफ से? दैट इज 24 आवर्स। अब सबके पास 24 आवर्स हैं, बस उनके पास एक सुपर पावर है जिससे वो अंबानी बन गए, कुछ फिल्म स्टार्स बन गए, कुछ फेमस क्रिकेटर्स बन गए, कोई साइंटिस्ट बन गए। उनके पास एक सुपर पावर थी, उस सुपर पावर का नाम था टाइम मैनेजमेंट। और कमाल की बात ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट की जो सुपर पावर है, ये कोई भी हासिल कर सकता है, बस उसको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। फिर आप भी थोड़े दिनों में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन सकते हैं।
ठीक है, आप भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं। बस आपको ये जो सुपर पावर है टाइम मैनेजमेंट, इसे कैसे अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में कैसे इंक्लूड करना है, यही आपको सीखना है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, फिल्म्स में डायलॉग आते हैं, मेरा भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। बच्चे, अपना टाइम नहीं आता, टाइम किसी का नहीं आता बच्चा। इन समय इंसान को सफल नहीं बना सकता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। टाइम सबके पास वही है, ठीक है। अगर आप अपने समय को ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको अपना दिन एक दिन पहले प्लान करना है। ये नहीं कि आज सुबह उठ के फिर अभी स्कूल की तरफ भागे हैं, फिर घर की तरफ आ गए हैं, फिर सोच रहे हैं पहले हम 2 घंटे बैठ के कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, द बेस्ट थिंग, हम सबसे ज्यादा हम जो कमी महसूस करते हैं, अपना टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं कि वी आर रेडी टू डू समथिंग, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें करना क्या है वो हमें नहीं पता। अगर हम अपने दिन को एक दिन पहले प्लान कर लेंगे, आज आप सोने से पहले, जैसे आप अपना स्कूल बैग के लिए टाइम टेबल, अपना बैग सेट करते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ऐसे आप लिख लीजिए, एक डायरी बनाइए, उसमें आप लिखना शुरू कीजिए, कल इतने से इतने आवर तक आई विल बी इन स्कूल, उसके बाद कल मैं साइंस का ये 3 क्वेश्चंस लर्न करूंगा। अपने टारगेट्स बहुत छोटे, जिन्हें आप अचीव कर सकें, ऐसा नहीं कुछ भी तूफानी, आज साइंस के 5 चैप्टर डन, मैथ्स की 3 एक्सरसाइज डन, नो, नॉट पॉसिबल। जो आप कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स, पहले अपने आप को छोटे टारगेट्स देना स्टार्ट कीजिए कि आज मैं 3 क्वेश्चन साइंस के लर्न करूंगा, 4 क्वेश्चन सोशल साइंस के ऐड करूंगा, और इसके अलावा मुझे क्या काम करना है, किस अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास प्लानिंग होगी तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर आपने एक बार स्मार्टली प्लान कर लिया, आपने स्मार्टली एक बार लिख लिया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, देखिए, आप अगर आपने टाइम में अपना मैनेज करना सीख लिया, आप स्ट्रेस से बच जाएंगे। जब आप नेक्स्ट डे अपना काम संभालेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पता है आपको ऑलरेडी क्या करना है, आप वहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आप एटलीस्ट प्लान है कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बनेगी कि मुझे टाइम प्लान करना है। आपको याद भी है, कल आपने 3 क्वेश्चन साइंस के लर्न किए, आज मैंने नेक्स्ट 3 लर्न किए, आज नेक्स्ट 3 लर्न किए। इस तरह से मेरा साइंस में कितना लर्निंग वर्क हो गया, मैथ्स में कितना प्रैक्टिस वर्क हो गया, तो आपके मार्क्स भी बेटर आएंगे। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी चीज करते हैं, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा आएंगे। साथ ही साथ आपने, क्योंकि खुद को आपने डिसाइड किया है मुझे 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं खाली, इसके बजाय आप कॉपी उठा के मम्मी को दिखाने के लिए 1 घंटा लेके बैठे रहे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उससे बेटर है कि आपने 25 मिनट्स में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर आपने गैप ले लिया कि अभी मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ, थोड़ी देर या फिर खेल के आती हूँ बाहर, अभी हम खेलने जाते हैं। इससे आपका प्ले टाइम भी बच गया। आपने जो भी अपनी पढ़ाई की, उसके साथ साथ अपना प्ले टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। अब आप बाकी बच्चों से अलग हैं, इसलिए अलग हैं कि आप पढ़ाई भी टाइम से करते हैं, आप अपनी गेम्स एक्टिविटी भी टाइम से करते हैं, आपकी कोई हॉबीज हैं, आपने कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन की हैं, आप वो भी टाइम से करते हैं। ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देंगी। फिर आप सब बच्चों में सबसे अलग नजर आएंगे, क्योंकि आप कहीं भी लैक नहीं करेंगे। आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरा होमवर्क कंप्लीट है, क्योंकि आपने रेगुलर उसके ऊपर चेक रखा है। आपको पता है मेरा लर्निंग वर्क भी कंप्लीट है। हाँ, मुझे पता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाता हूँ, मेरा प्लेइंग टाइम भी फिक्स है, मैं उस टाइम खेलता हूँ ना, दैट टाइम आई एंजॉय 100%। जब मैं खेल रहा हूँ तो बस मैं खेल रही हूँ, उस वक्त मुझे खेलना ही है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसके बजाय आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, आप पढ़ते वक्त सोच रहे हैं आज गेम कौन सा खेलेंगे, खेलते वक्त आप सोचेंगे कि पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी, खेलने जाऊं कि नहीं जाऊं, और चले गए हैं तो कितनी जल्दी वापस जाना है, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा सोचिए, आपकी क्लास के 2 बच्चे हैं, चलो हम नाम ले लेते हैं कुछ भी, रिया एंड पलक। एक रिया है जिसने अपना शेड्यूल बनाया है कि मैं दिन में अपने पूरे दिन में से 20 मिनट साइंस पढ़ती हूँ, जो भी उसके स्कूल में हुआ सिर्फ उतना रिवाइज करती हूँ। आप जब तक आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। आज तक कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ना पड़े। जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वो भी मैक्स टू मैक्स 10 to 12 आवर्स की स्टडीज मांगते हैं। आप अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आपके 5-5.5 घंटे आप स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद मैक्स टू मैक्स आपको 3 से 3.5 घंटे चाहिए खुद की पढ़ाई करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई में देने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप 3-3.5 घंटे ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में देते हैं, वो भी लगातार नहीं देने कि आप 3.5 घंटे एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
आप अपने दिन को प्लान कीजिए कि मैं पहले ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ या फिर ये कर लूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया है, थोड़ा गैप लिया है, बीच में 15-20 मिनट अगर मैंने मोबाइल देखा है या फिर मैं खेल, बेटर है आप कहीं खेलने जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, घूमिए, उसके बाद आप खुद को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बीइंग गर्ल्स और बीइंग स्टूडेंट्स हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। रूपम, कैन आई हैव लुक ऑन द प्रीवियस स्लाइड? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, हम पढ़ने बैठे, जैसे ही हम पढ़ने बैठे मोबाइल बज गया, हमने उठा लिया, अभी हम फ्रेंड से बात करते हैं। अब बात करनी, वो बात हम 2 मिनट में भी कर सकते थे, अभी हम फ्रेंड से स्कूल में मिलके भी आए हैं, कोई दूसरे फ्रेंड से, तो ठीक है। जब भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करें, आप चाहे फोन कॉल स्टार्ट करें या फिर आप किसी के साथ खेलना स्टार्ट करें या फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के साथ साथ एंडिंग टाइम जरूर दिमाग में रखिए कि मुझे इससे बात 2 मिनट ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, मुझे 5 मिनट के लिए ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, मुझे होमवर्क आज हाफ एन आवर में ही करना है, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, दूसरा सब्जेक्ट भी मुझे टच करना है, दूसरे सब्जेक्ट को भी उठाना है। सो आप अपनी पहले डिस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज कीजिए। अगर आपका मोबाइल रिंग हो रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिए कि नहीं, अभी मेरे पढ़ने का टाइम है, मुझे अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एक साथ बहुत ज्यादा काम नहीं। आप लोग पहले टीवी ऑन करते हैं, फिर उसके सामने बैठ के खाना खाते हैं, या फिर हम पहले अपने साइड में टीवी ऑन करते हैं और उसके साथ बैठ के हम अपना रिटर्न वर्क पूरा करते हैं कि कोई बात नहीं, रिटर्न वर्क तो टीवी देखते देखते भी पूरा हो सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी बैड। इससे क्या होगा, आप जिस एज में आप लोग हैं, आपको अभी अपना फोकस बनाने की बहुत जरूरत है, आपको कंसंट्रेशन पावर अभी बिल्ड करनी है। आप बड़े लोगों की नकल मत कीजिए कि वो टीचर्स हैं, वो ऐसा कर लेते हैं, एक साथ में 2 काम करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। वो लोग हो सकते हैं मल्टीटास्किंग, उन्होंने अपने अंदर ये कैपेबिलिटी और ये हैबिट्स डेवलप कर ली हैं। लेकिन बीइंग स्टूडेंट्स, जब तक आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने कंसंट्रेशन पे, अपने फोकस पे काम करें। तो बेटर है आप एक टाइम में एक काम कीजिए। ठीक है, और सब चीजों में हाँ कहने से बचिए। ये नहीं कि आपकी फ्रेंड ने कहा आज पार्क में चलेगी, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, टीचर ने कहा कल नोटबुक चेक होगी, हाँ हाँ मैम हो जाएगी। आपको पता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। मम्मा ने कहा मार्केट भी चलना है, हाँ मम्मा चलेंगे। आपको डिवाइड करना है अपने आप को, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा काम करना है। आप मना कर सकते हैं, मम्मा प्लीज मार्केट आज आप अकेले चले जाओ, या फिर अपनी फ्रेंड को बोल सकते हैं आज मैं खेलने नहीं आ पाऊंगी, टुमारो आई हैव टेस्ट, तो मुझे आज प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए, बहुत ज्यादा काम एक साथ हाथ में मत लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को हाँ बोलने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले ये सोचिए उस कमिटमेंट में आपका टाइम खर्च होने वाला है। देखिए, अगर इंसान के पैसे गुम हो जाएं कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे, लेकिन जो टाइम आपका बीत गया है, जो टाइम आपका स्पेंड हो गया है, सबसे कीमती चीज आपकी लाइफ में है आपका टाइम। अगर आपने उसे खर्च कर दिया, वो भी ऐसे ही फालतू में, बिना किसी मोटिव के, बिना कुछ, वो टाइम आपका कभी वापस नहीं आएगा और वो नुकसान हम कहीं भी पूरा नहीं कर सकते। और हम ये नुकसान क्यों करते हैं? अगर हमने प्लानिंग नहीं की होती। अगर हमने प्लानिंग की है ना कि हमें कल क्या क्या काम करना है, तो ऑब्वियसली फोन आते हैं, हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि नहीं नहीं अभी फोन रख दे दोस्त प्लीज, अब मेरे पास ये काम है, नहीं मम्मा आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आज मेरे पास ये काम है। क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होने वाला है। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड रूपम? यस यस। 4D रूल्स, आपको अपनी लाइफ में 4D रूल्स बनाने हैं। देखिए, आप रूल्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, टाइम लिमिट्स डिसाइड करनी है कि मैं मना नहीं कर रही कि आप फोन नहीं देखिए, आप टीवी नहीं देखिए, बिल्कुल आप देखिए। ठीक है, आप बच्चे हैं, आपको अच्छा लगता है टीवी देखना, आपको अच्छा लगता है मोबाइल देखना, आप देखिए, लेकिन डिवाइड कीजिए अपने टाइम को कि 20 मिनट से ज्यादा मुझे मोबाइल नहीं देखना। उसके लिए आप अलार्म भर सकते हैं अपने मोबाइल में कि 20 मिनट बाद आपका मोबाइल रिंग करेगा कि हाँ आपकी टाइम लिमिट खत्म हो गई। पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि 20 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर देते हैं कि इसके बाद ये नहीं चलेगा, तो आप अपने आप को वहां रोक सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सोचना है ये चीज, मैंने आपको पहले भी बोला, हर काम शुरू करने से पहले उसका एंडिंग टाइम भी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कितनी देर खेलना है, कितनी देर होमवर्क करना है, कितनी देर मुझे किसी के साथ गॉसिप करनी है, कितनी देर फैमिली टाइम है मेरा। एंडिंग टाइम आपको पता होगा, फिर आप 4D रूल्स बहुत क्विकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। आपको पता है ये काम मुझे करना है तो आप उसको तुरंत करने बैठिए। प्लानिंग नहीं, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कि मैथ्स का होमवर्क मेरा पेंडिंग है, अभी करूं कि थोड़ी देर बाद करूं कि खाना खा के करूं, अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ। बहुत लंबी प्लानिंग में सिर्फ आप टाइम वेस्ट करते हैं। आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है ना, टालना,
थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कभी भी नहीं होता बेटा। टेक योर स्टेप कि ये काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे करना है तो अभी करना है। दूसरा काम जो आप देखेंगे कि ये काम डिले किया जा सकता है। सपोज किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपको कार्ड बनाना है, नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो कोई बात नहीं, संडे को बना लेंगे। तो यू कैन डिले दैट वर्क कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है उसको अभी करो, जो नहीं है उसको डिले करो। तीसरी एक हैबिट आपको लर्न करनी है दैट यू कैन डेलीगेट योर वर्क। आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको अपनी बुक सेल्फ साफ करनी थी, कपड़ों की अलमीरा भी जचानी थी साथ साथ, तो व्हाट यू कैन डू कि आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, यू कैन गिव वन टू योर ब्रदर और सिस्टर कि एक चॉकलेट ले लो, चलो मेरी हेल्प करा दो, थोड़ा सा काम हम साथ साथ कर लेते हैं मिलके। इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपका टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने काम को आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि मम्मा आज मेरी ये हेल्प कर दो प्लीज, आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास काम ज्यादा है, वैसे आपको अपने काम खुद करने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये सूट नहीं हुआ और मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि आप हेल्प ले लीजिए। देन ड्रॉप इट, सबसे मुश्किल डिसीजन, क्योंकि ये सबसे बेकार काम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा गारंटी। उस काम को छोड़ने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आपके सामने एक जगह एप्पल रखा होगा और एक जगह केक रखा होगा, आप कौन सी चीज पिक करेंगे? सबसे पहले मुझे ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची। केक रखा है और एप्पल रखा है, हम कौन सी चीज उठाने वाले हैं? मोनिका मैम, मैं तो केक ही उठाऊंगी, बच्चों का बताऊं। और अगर पिज्जा रख दे, हम भी देखिए केक उठाएंगे हम। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें नहीं पता। अच्छा दिव्या, यू टोल्ड केक, अब दिव्या को ये भी पता है जब केक उठाएगी तो दिव्या हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कौन सा था, एप्पल या केक? क्या बेनिफिशियल था बेटा? एप्पल था। पता हम सबको है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें पता है कि ये जो हम रील्स देख रहे हैं बहुत देर तक, जो स्क्रॉल कर रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स के माइंड पे, अभी आपकी जो एज है आपके ऊपर, तो इन रील्स का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर भी चलिए आप ये देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है और मैं इसे देख रहा हूँ, तो यू कैन ड्रॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और अगर आज आपने ये हिम्मत वाले डिसीजन लिए कि ठीक है, मैं मुझे जो ये 10 रील देखनी थी, एक देख लेता हूँ, उतना ही, कोई फायदा तब भी नहीं है बेटा, 20 में भी नहीं है, 30 में भी नहीं है, इट्स बेटर एक पे रोक दो। इनफैक्ट आई सजेस्ट कि आप रील्स देखने के बजाय इससे अच्छा है आप अपना यूट्यूब खोल के कोई भी एक कार्टून चैनल देख लीजिए, लेकिन एक देखिए। ये जो स्क्रॉल करने की हैबिट है ना, दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर योर माइंड। इस वक्त जो आपका मेंटल स्टेटस है, वो आपका माइंड कहीं भी स्टेबल होना नहीं सीख रहा, वो डिस्ट्रैक्ट होना सीख रहा है। इतनी जल्दी ये जो स्क्रॉलिंग आप करते हैं, इससे आपकी नर्व्स को बहुत गलत मैसेज जाता है। वो अपने आप को कहीं भी रोक नहीं पाते, किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते। तो ठीक है, आपको अपने काम के लिए, आपको जो काम है, आपको काम देखना है, ये मेरा वर्क है और मुझे डिसाइड करना है, या तो ये मुझे अभी करना है, या अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई कैन डिले दैट। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हाँ कॉपी उठा के बैठे भी हैं, काम भी नहीं हो रहा है, ये नहीं, या तो करना है या तो नहीं करना है। और अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन ये सब कुछ तब हो सकता है जब आपने अपने दिन को पहले से प्लान किया होगा। अगर आपको पता है कि आज के दिन के टारगेट क्या क्या है, तभी आप इन चीजों को टाइमली खत्म कर पाएंगे। ओके, नाउ आई थिंक ओवर टू रूपम मैम। रूपम अभी आपको बताएंगी कि आप अपने काम को कैसे जज करेंगे, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है।